बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 401 असम्बली लैंग्वेज की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 26 जून 2025 है, लेकिन आप इसको 27 जून को भी सबमिट करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपने ये असाइनमेंट हमसे पेड में करवानी हो तो आप आज ही हमसे बुकिंग करवाएं, क्योंकि कल हमने अगर बुकिंग की तो हमने डबल फ़ी चार्ज करनी है। तो इसलिए आज ही कोशिश करें कि आज ही जिसने करवानी है CS 401 की या CS 401 प्रैक्टिकल की, तो आज ही आप जो है वो बुकिंग कर लें और हर असाइनमेंट ड्यू डेट से पहले बुक करवाया करें पेड के लिए। अच्छा जी, तो दोस्तों इस असाइनमेंट को आपने जो है MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है। इस असाइनमेंट के अंदर आपने बेसिकली दो चीज़ें सबमिट करवानी है। एक आपने असम्बली का ये जो कोड है जो कि सर ने आपको दिया है, इसको आपने थोड़ा मॉडिफाई करना है। तो आपने ये असम्बली का कोड सबमिट करवाना है और उसके साथ अपने आउटपुट की स्क्रीनशॉट डिस्प्ले मतलब पेस्ट करके MS वर्ड में आउटपुट का स्क्रीनशॉट वो सबमिट करवाना है। अच्छा, आउटपुट के अंदर एक चीज़ का ख्याल है, सर कह रहे हैं कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू होना चाहिए और आपकी जो VUID है वो सबसे बॉटम पे डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, और आपकी VUID की जो कलर है वो डिस्प्ले हो जो आपकी VUID के लास्ट वाले डिजिट है ना, वो डिजिट आपने असल में यूज़ करना अपने फॉरग्राउंड कलर के लिए। अच्छा जी, अब करना कैसे या क्या करना है सारा डिटेल से बताऊंगा, आप बेफिक्र रहें। सबसे पहले आपने दोस्तों ये करना है कि आपने हमारी इस वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि पेड सर्विस के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर और मेरे टीम मेंबर से नंबर दिया गया। आप हमसे जो है वो पेड सर्विस के लिए आज जो है बुकिंग करवा लीजिएगा। जब हमारी इस वेबसाइट पे आप आएंगे, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बार में दिया गया है, तो यहाँ पर आने के बाद ये ऊपर सॉफ्टवेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो आप इस वाले पेज पे आ जाओगे, डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर के नाम से पेज पे। तो यहाँ पर आप पेज को स्क्रॉल करोगे तो सबसे पहले आपने यहाँ पे डाउनलोड करना है डास्कबॉक्स को। तो ये देखें 12 नंबर के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है डास्कबॉक्स फॉर असम्बली लैंग्वेज। आपने यहाँ पे क्लिक कर फॉर डाउनलोड पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप डाउनलोड एनी वे पे क्लिक करेंगे। हमारा डास्कबॉक्स दोस्तों सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। अब हम इसको बंद करते हैं, इस टैब को बंद करते हैं, वापस अपने इसी वेबसाइट पे वापस आएंगे और यहाँ पर आपको नंबर 13 के ऊपर मिलेगा एसएम सॉफ्ट। आपने इसको भी डाउनलोड करना है। तो 12 नंबर के ऊपर डास्कबॉक्स को पहले डाउनलोड करना है, फिर उसके बाद ये 13 नंबर के ऊपर एसएम सॉफ्ट को डाउनलोड करना है। क्लिक हियर फॉर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे ये 1 बाय 1 फाइल डाउनलोड नहीं करनी, बल्कि ये ऊपर डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारी जो एसएम सॉफ्ट की जिप फाइल है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुकी है। अब इसको जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपके लैपटॉप में या आपके लैपटॉप या PC के अंदर या तो WinRAR होना चाहिए या 7-zip। अगर आपके पास दोनों वेरिएबल ये नहीं है, इंस्टॉल नहीं है, तो आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं WinRAR। क्या WinRAR, जैसे आप WinRAR सर्च करेंगे तो यहाँ देखिए ये आगे डाउनलोड का ऑप्शन WinRAR का, यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पे WinRAR का ये 64 बिट का जो वर्जन है सबसे लेटेस्ट, इसको आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो और इसको इंस्टॉल करना तो बड़ा आसान है। जब ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद सिंपली इसके सेटअप पे डबल क्लिक करके येस के साथ परमिशन दो, नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपने WinRAR भी डाउनलोड कर लिया होगा और इंस्टॉल कर दिया होगा। और उसके बाद ये जो दो मैंने आपका बताया डास्कबॉक्स और 13 के ऊपर एसएम सॉफ्ट, ये भी आपने डाउनलोड सक्सेसफुली कर दिए होंगे। अब मैं इसको कर देता हूँ बंद। अब हम चलेंगे दोस्तों अपने माइक कंप्यूटर में आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप सिंपली डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे और ये आप देख सकते हो हमारी दोनों चीज़ें डाउनलोड होकर आ चुकी हैं, एसएम सॉफ्ट भी और डास्कबॉक्स भी। WinRAR जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने बताया जिनके पास WinRAR नहीं है, ठीक है, तो वो डाउनलोड करके WinRAR को इंस्टॉल कर दीजिएगा खुद ही। हमारा असाइनमेंट के अंदर काम जो है इन दो चीज़ों के साथ है, एसएम सॉफ्ट और डास्कबॉक्स। अब गौर से समझना आपने, सबसे पहले आपने डास्कबॉक्स को इंस्टॉल करना है। तो डास्कबॉक्स को इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली डास्कबॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे
उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद क्लोज के बटन पर क्लिक करेंगे। हमारा टास्कबुक सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इस टास्कबुक की सेटअप को जो है डिलीट कर देंगे क्योंकि वो सक्सेसफुली हमने इंस्टॉल कर लिया। अब हमने दोस्तों क्या करना है, इस एसएम सॉफ्ट की जो आपको जिप फाइल दिखाई दे रही है इसको अनजिप करना है। तो अनजिप करने के लिए आपके पास WinRAR इंस्टॉल उम्मीद है हो चुका है। अब आप क्या करोगे, इस एसएम सॉफ्ट की फाइल को अनजिप करने के लिए इसके ऊपर आप राइट क्लिक करोगे। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट टू एसएम सॉफ्ट, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आप देख सकते हो आपका एक फोल्डर दोस्तों बन के आ गया एसएम सॉफ्ट के नाम से। जैसे ही आपने इसको अनजिप किया तो आपके पास यहाँ पे आपको फोल्डर दिखाई दे रहा है एसएम सॉफ्ट का। अगर आप इस फोल्डर को ओपन करके देखोगे तो यहाँ पे देखो इसके अंदर डिफरेंट जो है वो फाइल्स हैं। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये जो आपकी एसएम सॉफ्ट की जिप फाइल है इसको चाहे आप डिलीट कर दो क्योंकि हमें चाहिए था ये फोल्डर अनजिप, तो ये हमें ये फोल्डर मिल गया एसएम सॉफ्ट का। अब दोस्तों इस एसएम सॉफ्ट के फोल्डर को आप यहाँ से Ctrl+X के साथ कट कर लो और ये याद रहे एसएम सॉफ्ट का ये जो फोल्डर है ना ये अनजिप करके यहाँ आपने कट करना है इसको, जिप वाला कट नहीं करना क्योंकि हमें जिप वाले की ज़रूरत नहीं है। हमने जिप वाले को पहले अनजिप किया, उसके बाद अनजिप करने के बाद इसके फोल्डर को हमने यहाँ से क्या कर दिया है, कट कर दिया। और इसका नाम गौर से देखना, इसका नाम है एसएम सॉफ्ट। एसएम सॉफ्ट के अंदर देखो एसएम का ए कैपिटल, सॉफ्ट का एस कैपिटल, ठीक है। इसको कट करने के बाद हम लोकल डिस्क सी में जाएंगे क्योंकि मैं यहाँ पे आज इसको लोकल डिस्क सी में रखूँगा। उसकी वजह ये है कि बड़े से लोगों के पास जो है वो अदर लोकल डिस्क नहीं होती, उनके पास सिर्फ एक ही लोकल डिस्क होती है सी। तो आज मैं लोकल डिस्क सी के अंदर इसको सेट करके आपको दिखाऊंगा ताकि हर बंदा इजीली इसको कर सके। तो जब दोस्तों आपने डाउनलोड फोल्डर में से वो अभी वो जो एसएम सॉफ्ट का फोल्डर जो है कट किया है तो यहाँ पे लोकल डिस्क सी पे क्लिक करें। यहाँ पर आने के बाद आप राइट क्लिक करो और पेस्ट के बटन पे क्लिक कर दो। तो ये देखो वो जो आपने एसएम सॉफ्ट का फोल्डर वहाँ से कट किया था डाउनलोड फोल्डर से, वो देखो यहाँ पे आ गया। लोकल डिस्क सी के अंदर डायरेक्ट रखना है आपने, ये बात का ख्याल रहे। लोकल डिस्क सी पे क्लिक करो और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दो एसएम सॉफ्ट का फोल्डर। यहाँ पे कुछ लोग बुला के गलती करते हैं, वो यहाँ पे लोकल डिस्क सी में आएंगे और आकर यहाँ पे कोई और फोल्डर ओपन करेंगे, वहाँ जाके पेस्ट कर देंगे। ऐसा नहीं कि दोस्तों ये गलती आपने करनी, आपने लोकल डिस्क सी के अंदर डायरेक्ट पेस्ट कर देना एसएम सॉफ्ट का फोल्डर, ठीक है। जैसे ये देखो, जैसे ही मैं लोकल डिस्क सी में आता हूँ तो ये देखो मुझे फर्स्ट नंबर के ऊपर ही एसएम सॉफ्ट का फोल्डर दिखाई दे रहा है। और अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ तो ये देखो इसके अंदर डिफरेंट तरह की फाइल्स हैं और इसी से एसएम सॉफ्ट फोल्डर के अंदर आपने अपनी कोडिंग वाली फाइल सेव करनी होती है। मतलब इस जगह पे जहाँ पे आपकी एसएम सॉफ्ट फोल्डर के अंदर डिफरेंट फाइल दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर ही आपने अपनी वो कोडिंग वाली फाइल जो है वो सेव करनी है, ठीक है। याद रहे ये बात आपको। चले जी, अब नेक्स्ट स्टेप दोस्तों आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे डेस्कटॉप पे आना है और यहाँ पर एक न्यू ऐसे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पे जाना है और न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो इस तरह आपकी एक न्यू नोटपैड फाइल बन जाएगी। आपने इस नोटपैड की फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, इस नोटपैड की फाइल पर आपने कोडिंग करनी शुरू करनी है। तो कोड मैं आपको सारा दिखा देता हूँ जो कोड आपने यहाँ पे करना है। ये लो जी, ये वो दोस्तों कोड है जो कोड आपने अभी जो नोटपैड की फाइल ओपन की करवाई है मैंने आपको, उस नोटपैड की फाइल के ऊपर आपने ये पूरा कोड जो है राइट कर देना है फटाफट से। ये देखो मैं आपको कोड दिखा रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो कोड है इसको नोट कर लो, यहाँ तक पॉप AX यहाँ तक फटाफट से नोट कर लो। अब यहाँ पे चेंजिंग वाला आपने कहाँ करनी है, यहाँ पर आपने सिंगल कोड के अंदर यहाँ पर ये जो मैंने हाईलाइट किया ना VUID, यहाँ पर आपने अपनी खुद की VUID लिखनी है। जो भी आपकी VUID है ना वो आपने यहाँ पर इस VUID की जगह पे लिख लेनी है, ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ तक जो कोड है इसको नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये कोड है, इसको फटाफट से नोट कर लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। वीडियो पॉज करके मैं उम्मीद करता हूँ आपने कोड यहाँ तक नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट आपने दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक कोड फटाफट से नोट कर लें। वीडियो पॉज करें और इसको नोट करें। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट ये कोड है, यहाँ से लेकर
यहाँ तक। तो फटाफट से वीडियो पॉज करें और इस कोड को नोट कर लें। मैं उम्मीद करता हूँ आपने पूरे का पूरा कोड जो मैंने आपको दिखाया ये आपने वीडियो पॉज करके नोटपैड की फाइल के ऊपर ये पूरे का पूरा कोड राइट कर दिया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपने दो जगह चेंजिंग करनी थी कोड के अंदर। पहली चेंजिंग आपने यहाँ पे करनी थी इस जगह पर, ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपने अपनी खुद की VUID लिखनी है। एक चेंजिंग ये होगी। दूसरी चेंजिंग जो आपने करनी है वो आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपने करनी है इस जगह पर, ये यहाँ पर ये जो मैंने लाइन हाईलाइट की है ना, इस जगह पर आपने चेंजिंग करनी है। अब चेंजिंग क्या करनी है वो बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो मैंने 9 लिखा हुआ ना, यहाँ पर आपने अपनी खुद की VUID का सबसे लास्ट वाला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है, नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा डिजिट जो ज़ीरो ना हो। मान लो आपकी, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बताने को, मान लो आपकी VUID है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी VUID है। अब इसके अंदर लास्ट नॉन ज़ीरो डिजिट का मतलब ये है कि वो वाला सबसे आखिर आपने अपनी VUID के अंदर जो भी सबसे लास्ट पे ज़ीरो के अलावा डिजिट है ना वो डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे देखो जैसे सबसे लास्ट पे डिजिट कौन सा है, 9। क्या ये ज़ीरो है? नहीं, ये ज़ीरो नहीं है। तो बस ठीक है, ये 9 है ना, तो आपने सिंपली यहाँ पे इस जगह पर 9 लिख दिया। अगर मान लो ये लास्ट वाला डिजिट जो है वो 5 होता तो आप यहाँ पे 9 की जगह पे 5 लिखते। मान लो अगर ये लास्ट वाला डिजिट जो है वो 4 होता तो आप यहाँ पर इस जगह पर 5 की जगह पे 4 लिखते। ठीक है। अब मान लो अगर आपका ये लास्ट वाला डिजिट 0 है, तो सर ने कहा है अगर आपका लास्ट वाला डिजिट जो है वो 0 है तो फिर आपने यहाँ पे 0 नहीं लिखना, नॉन ज़ीरो डिजिट लिखना। तो दोस्तों फिर अगर आपका लास्ट वाला डिजिट जो है वो 0 है, फिर आप क्या करोगे, फिर आप उससे पीछे वाला जो डिजिट है ना उसको लिख दोगे। चूँकि सर ने कहा था लास्ट डिजिट तब लिखना है जब वो 0 ना हो। लेकिन मान लो अगर आपकी VUID के अंदर लास्ट वाला डिजिट 0 है तो फिर आप क्या करोगे, उस डिजिट से जो पीछे वाला डिजिट है ना, जैसे यहाँ पे देखो 0 से पीछे, यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर 0 से पीछे वाला डिजिट कौन सा, 8, तो मैं यहाँ पर इस जगह पर 8 लिखूंगा। अगर फर्ज करो ये 8 भी मान लो इस 8 की जगह पे 0 लगा हुआ है, मान लो आपके लास्ट वाले दोनों डिजिट 0 है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर ये वाला डिजिट लिखोगे, यानी लास्ट वाले दोनों डिजिट छोड़कर उससे पीछे वाला डिजिट लिखोगे। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि पीछे पीछे आप जाते जाओगे जब तक आपको 0 के अलावा कोई डिजिट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो देखो मेरे लास्ट, मान लो इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, मेरे लास्ट वाले दोनों डिजिट जो है वो 0 हैं, तो मैं फिर क्या करूँगा, इन 0 से पीछे वाला जो डिजिट है ना 7, वो यहाँ पर इस जगह पे लिख दूंगा। समझ आ गई बात की? चलो जी, गुड हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं इसको उठा देता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए आपको लिखा था, और यहाँ पर मैं अगेन से 9 लिख देता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई बात की? लो जी, कोड कर दिया आपने। जब दोस्तों इस तरह नोटपैड की फाइल में आप कोड लिख लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर फाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करना है आपने। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव एज का, आप सेव एज पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछना है फाइल कहाँ पे सेव करनी है। दोस्तों आपको याद आया, मैंने आपको अभी SM सॉफ्ट का फोल्डर जो है वो लोकल डिस्क C में रखवाया था। तो आपने क्या करना है, सेव एज के ऊपर क्लिक करके जैसे ही आपसे पूछेगा नहीं फाइल कहाँ सेव करनी है, तो आपने यहाँ पे लोकल डिस्क C पे क्लिक करना है, क्योंकि आपने लोकल डिस्क C के अंदर रखा है SM सॉफ्ट। तो यहाँ पे लोकल डिस्क C पे क्लिक किया और यहाँ पे देखें फर्स्ट नंबर में हमें दिखाई दे रहा है SM सॉफ्ट। हम SM सॉफ्ट वाले इस फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो हम लोकल डिस्क C के अंदर SM सॉफ्ट फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे नीचे यहाँ से सेव एज टाइप में क्लिक करके यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करोगे। कौन सी? ऑल फाइल्स। ऑल फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर आप नाम बताओगे अपनी फाइल का, जो भी आपने नाम रखना है। तो आप नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नाम रख दिया खिजर। जो भी आप नाम रखोगे उसके बाद .asm आपने ज़रूर लगा लेना है। तो दो आपने बातें याद रखनी है। यहाँ से नीचे एक तो आपने यहाँ से ऑल फाइल्स सेलेक्ट करना है, दूसरा यहाँ पर आपने जो नेम है, जो भी आपने नेम देना है वो 1 2 3 नहीं होना चाहिए। कोशिश करें, क्योंकि 1 2 3 में मोस्टली दोस्तों 1 2 3 के साथ ना एरर आ जाता है कई दफ़ा हमारा। तो आप कोशिश करें कि नाम जो है अपना नाम ही रख लें, अली, हीरा, जो भी आपका नाम है। तो यहाँ पर आपने अपना नाम रख लिया, फाइल का नेम पे आगे स्पेस नहीं देनी, नेम के बिल्कुल बाद आपने .asm लिख देना। और उसके बाद, और ये फाइल कहाँ सेव कर रहे हैं हम, लोकल डिस्क C के अंदर SM सॉफ्ट फोल्डर के अंदर सेव कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे। लो जी, हमारी फाइल दोस्तों सक्सेसफुली जो है वो सेव हो चुकी है।
अब आप क्या करोगे, इस फाइल को बंद कर दोगे। अब आप डास बॉक्स को ओपन करोगे और यहाँ पर कमांड टाइप करोगे। कौन सी कमांड टाइप करोगे वो मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ यहाँ पे करके। ये देखो, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे एक दफ़ा कमांड दिखा देता हूँ कौन सी कमांड आपने टाइप करनी है। तो जो कमांड यहाँ पे लिखूंगा यही सेम कमांड आपने टाइप करनी है वहाँ पे। तो सबसे पहले आपने कमांड टाइप करनी है माउंट, आगे आपने स्पेस देनी है और उसके बाद आपने लिखना है स्मॉल सी, फिर आगे आपने स्पेस देनी है, फिर कैपिटल सी, फिर आगे कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश, आगे आपने अपने फोल्डर का नाम लिखना है ASSM सॉफ्ट, जो अभी अभी मैंने आपको फोल्डर डाउनलोड करवा के लोकल डिस्क सी के अंदर सेव करवाया है ना फोल्डर, उसका नाम आपने यहाँ पर लिख देना। और यहाँ दोस्तों याद रहे, यहाँ पे ये स्मॉल सी और कैपिटल सी आप तब लिखोगे जब आपका ये एसएम सॉफ्ट फोल्डर लोकल डिस्क सी में पड़ा हो। तो चूँकि मैंने लोकल डिस्क सी में ही आपको रखवाया, इसलिए यहाँ पे आप लोकल डिस्क सी में ही आप भी रखना, ताकि आपको कोई ब्लंडर ना आप करो फिर बाद में। तो लोकल डिस्क सी में रखने के बाद यहाँ पर देखो पहली कमांड आपने लिखनी है माउंट, डास बॉक्स पे पहली कमांड लिखनी है माउंट स्पेस स्मॉल सी स्पेस कैपिटल सी कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश, आगे एसएम सॉफ्ट फोल्डर का नाम, ठीक है। और ये फोल्डर का नाम आपने वही आपके फोल्डर का नाम है जो आपने अभी भी लोकल डिस्क सी में रखा था। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। नेक्स्ट अगली लाइन पे जाके आपने लिखना है स्मॉल सी कॉलन और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। नेक्स्ट लाइन पे जाके आप लिखोगे NASM नाज़म, आगे आप स्पेस दोगे और उसके बाद आपने अभी अभी जो कोडिंग वाली फाइल एसएम सॉफ्ट फोल्डर के अंदर सेव की है ना, उसका नाम बताओगे आप, जो भी आपने नाम रखा है उस फाइल का। तो मैंने नाम रखा था खिज़र.asm, आपने जो भी नाम रखा था वो आप यहाँ मान लो आपने नाम रखा था Ali.asm, तो आप यहाँ पे ऐसे ही लिखोगे अली, आगे .asm बेसिकली उसकी एक्सटेंशन है, ये नाम नहीं है, नाम हमारा सिर्फ इतना ही था खिज़र। आगे .asm जो है वो उस हमारी फाइल की एक्सटेंशन है। जैसे मैंने आपको बताया सेव करते हुए मैंने आपको बताया था ना कि नाम के फ़ौरन बाद आपने डॉट लगा के स्पेस नहीं देनी, डॉट लगा के asm लिख देना जब आपने सेव कर रहे थे फाइल को, ठीक है। उस दौरान आपने सेम एट इज़ ऐसे ही लिखना था, ठीक है। नाम जो भी नाम रखना वो आगे .asm, उसके बाद आपने ऐसे स्पेस देनी है। और यहाँ पर दोस्तों आपने याद रखना है अपनी फाइल का नाम अपने नाम रखना है, खिज़र की जगह पे आपने अपनी फाइल का नाम बताना है। उसके बाद आपने लिखना है -o, आगे स्पेस देके आपने अगेन अपनी फाइल का नाम बताना है, खिज़र जो भी अपने फाइल का नाम रखा है, अली जो भी नाम रखा है, खिज़र डॉट आगे CUM. उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना है। नेक्स्ट लाइन पे जाके आपने लिखना है अगेन अपनी फाइल का नाम खिज़र.CUM, ये लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना। तो चलें जी, आपका काम हो जाएगा। चलिए अब मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल के लिए बंद। तो यहाँ पर दोस्तों मैं करके दिखाता हूँ, ये देखें ज़रा। अब मैं सेम वैसी कमांड लिखूँगा। देखो सबसे पहले माउंट MOUNT माउंट, आगे स्पेस देके स्मॉल सी स्पेस देके कैपिटल सी कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश ASSM SOFT सॉफ्ट, एंटर प्रेस कर दिया। उसके बाद स्मॉल सी कॉलन एंटर प्रेस कर दिया, NASM नाज़म स्पेस देके अपनी फाइल का नाम खिज़र.asm -o, अपनी फाइल का नाम खिज़र.CUM, एंटर प्रेस कर दिया। यहाँ पे दोस्तों अगर आपका कोई एरर होगा ना तो वो आपको यहाँ पे बता देगा। उसके बाद अगर कोई एरर नहीं है तो नेक्स्ट लाइन पे आपने लिखना है अपनी फाइल का नाम खिज़र, जो भी आपकी फाइल का नाम है, आगे .CUM लिख के आपने एंटर प्रेस कर देना। तो ये देखो दोस्तों आप देख सकते हो बैकग्राउंड ब्लू, और ये देखो हमारी जो VUID है वो सबसे बॉटम पे जो है वो डिस्प्ले हो रही है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो आपकी VUID का जो कलर है ना, जो ये जो कलर जैसे मेरा कलर ब्लू दिखाई दे रहा है दोस्तों, आपकी VUID का जो कलर है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको अभी भी बताया था वो जो हमने बता रहे थे ना कि आपने अपनी VUID के लास्ट वाला जो नॉन जीरो डिजिट लिखना है दोस्तों, वो डिजिट बेसिकली आपका ये कलर चेंज करता रहेगा। अगर आप मान लो जो भी वहाँ पे डिजिट लिखोगे ना तो यहाँ पे आपका कलर चेंज, लिहाजा दोस्तों आपका ये वाला जो कलर है ना, आपका और मेरा ये जो बैकग्राउंड कलर है ना ब्लू, ये ऐसे ही रहेगा, आपका मेरा सेम रहेगा। लेकिन ये जो VUID का कलर है ना, ये आपका ग्रीन भी हो सकता है, आपका वाइट हो सकता है, आपका ब्लैक हो सकता है, ठीक है। समझ बात को, इसलिए तो ये इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी कि मतलब कि ये जो है आपका जो VUID का कलर है ये तो चेंज आ गया। तो दोस्तों ये सब किसी का हर किसी का चेंज ही होगा, सिर्फ बैकग्राउंड कलर सबका सेम होगा। अच्छा इतना कर दिया। ये देखो अब इसका ले लेना आप दोस्तों, इस आउटपुट का आपने ले लेना स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो मैं इसका ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, लेकिन एक मिनट हट, स्क्रीनशॉट लेने से पहले एक काम करना हमने, वो क्या बोला आपने यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना आपने कि आपने यहाँ पे एक न्यू MS वर्ड की फाइल बनानी है, क्योंकि हमने MS वर्ड की फाइल सेव करनी है ना, सॉरी सबमिट करवानी है ना LMS पे। तो यहाँ आपने यहाँ पे सबसे पहले एक न्यू MS वर्ड की फाइल बनानी है कुछ इस तरह से। इस फाइल को आप अपनी VUID के साथ सेव कर लो,
मतलब आप इसको रीनेम कर लो अपनी वीओ आई डी साथ, जो भी इसको नेम देना। उसके बाद इस एम एस वर्ड की फाइल को आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सबसे पहले दोस्तों लिखना असेंबली कोड, और उसके उसके नीचे आपने पूरा कोड पेस्ट कर देना। कौन सा कोड? वो जो आपको मैंने अभी अभी नोटपैड की फाइल पे कोड लिखवाया था ना, ये वाला कोड, ये कोड, ये पूरा का पूरा कोड आपने कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर एम एस वर्ड की फाइल पे आपने पेस्ट कर देना है इस पूरे कोड को। कर दिया कोड को पेस्ट, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने दोस्तों क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने हेडिंग देनी है आउटपुट स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये हेडिंग देने के बाद आपने अपने आउटपुट का स्क्रीनशॉट लगाना है। कौन सी आउटपुट? ये जो डास्क बॉक्स पे आई है, इसको ओपन करो, और इसका यहाँ पे आपके कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है स्निपिंग टूल। ये देखें स्निपिंग टूल कहाँ गया, ये देखें स्निपिंग टूल, इस पर ओपन करो, इसको ओपन करो स्निपिंग टूल को। स्निपिंग टूल को ओपन करने के बाद आपने क्या कर लेना है, सिंपली इसका ले लेना स्क्रीनशॉट। ऐसे ये ऐसे अपने आउटपुट का स्क्रीनशॉट ले लेना, इस तरह से ले लिए स्क्रीनशॉट। ये ओपन क्यों नहीं इसने किया, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्निपिंग टूल पे आपने आना है, यहाँ पे न्यू पे आपने क्लिक करके इसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेना, ये ऐसे, ठीक हो गया जी। ऐसे दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये कॉपी का ऊपर ऑप्शन है, यहाँ पे कॉपी करना आपने। कॉपी करने के बाद आप इसको चाहो तो ऐसे बंद भी कर सकते हो, और इस डास्क बॉक्स की फाइल को भी आप बंद कर सकते हो, और यहाँ पे कंट्रोल वी से अपना आउटपुट स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दो। ये मुझसे गलती से यहाँ पे एस लग गया, आपने यहाँ पे एस नहीं लगाना, ठीक है, बल्कि आपको लगेगा भी नहीं। वो मैंने अभी अभी असल में ना शॉर्टकट की दबाई थी, इसलिए वो गलती से यहाँ पे ऐसा आ गया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलें, ये स्क्रीनशॉट पेस्ट हो गया। अब दोस्तों ये फाइल हमारी रेडी है एम एस वर्ड की, हम इसको सेव के बटन पर क्लिक करके सेव कर लेंगे, और यही दोस्तों एम एस वर्ड की फ़ाइल आपने एल एम एस पे सबमिट करवा देनी है। थैंक यू सो मच टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।